तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वोल्टेज एंड करंट सोर्स को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स को जानेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने BEE के इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, तो नाम से ही आपको पता लग रहा है। तो कह रहा है इसमें पॉइंट कि इंडिपेंडेंट सोर्स द आउटपुट वोल्टेज और करंट डिपेंड्स ऑन द अनदर वोल्टेज और करंट, यानी जो आपका आउटपुट होता है किसी भी वोल्टेज और करंट का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके दूसरे कह सकते हैं सोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरे सोर्स के वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द रिलेशन में बी लीनियर और नॉन लीनियर, यानी जो डिपेंडेंट सोर्स है उसका जो रिलेशन होता है वो या तो लीनियर होता है या फिर नॉन लीनियर होता है। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि द डिपेंडेंट सोर्स इज फंडामेंटली अ 3 टर्मिनल डिवाइस, यानी जो डिपेंडेंट सोर्स होता है वो फंडामेंटली क्या होता है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि द 3 टर्मिनल आर पेयर्ड, यानी जो 3 टर्मिनल होंगे वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, यानी एक दूसरे से जुड़े होंगे विद इन वन कॉमन टर्मिनल, यानी एक कॉमन टर्मिनल से। एंड द पेयर इज नॉन एज इनपुट, यानी जो पेयर होगा उसे हम लोग इनपुट कहेंगे। एंड विल द अदर पेयर इज कॉल्ड आउटपुट, यानी एक पेयर को हम लोग इनपुट कहेंगे और अनदर पेयर को हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज सोर्स का, यहाँ पे पूरा आपका डिपेंडेंट सोर्स का पूरा फॉर्मेशन बताया गया है। आप यहाँ पे समझिए, ये जो आपका ए पार्ट है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे इसके लिए जो वोल्टेज है वो अनदर चीजों पे डिपेंड करेंगी। यहाँ पे V1 V2 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है और एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, और यहाँ पे करंट डिपेंड वोल्टेज सोर्स है, यानी जो करंट है वो डिपेंड करेगा वोल्टेज के सोर्स पे और जो वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा वोल्टेज के सोर्स पे, और करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो हम इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ और तरीके हैं जो कि हमारा सी पार्ट है जो कि करंट डिपेंड होता है करंट सोर्स पे। तो हम कुछ इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। और यहाँ पे इस डायमंड सिंबल के अंदर एक एरो का सिंबल आपको दिख रहा होगा, तो उसको विशेष करके आपको बनाने की जरूरत है। और यहाँ पे GMVI दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके सारे फॉर्मेशन दिए गए हैं जहाँ पे वोल्टेज डिपेंड होता है करंट सोर्स पे। क्लियर। अब यहाँ पे वो तो हमारा क्या था, डिपेंडेंट सोर्स था। अब हमारा आता है इंडिपेंडेंट सोर्स। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द इंडिपेंडेंट सोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर क्वांटिटी इन द करंट, इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी जो डिपेंडेंट सोर्स होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी अनदर क्वांटिटी पे उस करंट के सर्किट के अंदर, और लेकिन उसके पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। कहने का मतलब क्या है कि द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज और करंट इज नॉट चेंज्ड बाई एनी एनी वेरिएशन द कनेक्टेड नेटवर्क, यानी जो स्ट्रेंथ होते हैं वोल्टेज और करंट के वो चेंज नहीं होते किसी भी वाइब्रेशन और किसी भी वेरिएशन और किसी कनेक्टेड नेटवर्क के अकॉर्डिंग। अब ये कह रहा है कि इट इज ऑफ द टू टाइप, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी जो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया जाता है। क्लियर। तो ये आपके पूरे फॉर्मेशन थे। तो आई होप यहाँ तक पूरा फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।